आदमी को लगा जैसे इसे जमीन पर कुछ मिला हो। इसने गौर से देखा तो चंद चींटियां नैनोमीटर की जंगी वर्दी अलिफाटी जा रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो जंगी लिबास अचानक कई हजार गन्ना बड़ा हो गया। ऐसी वक्त जवाल इसमरार अलिफ मद्दिन अन। चींटियों ने फौरन कितार बनाकर उल्टी गिनती के आदाद बनाए ताकि आदमी को याद दिलाएं कि वो वर्दी पहन ले। इसने लम्हा भर सोचा, फिर नैनोमीटर जंगी लिबास पहन लिया। इसके हाथ पांव उलझ गए थे कि इतने में जेड पुलिस अंदर आ गई। चींटियां सुकड़कर पुलिस के कदमों के नीचे से निकल गईं, आसानी से दरवाजा पार किया और 6 मिलीमीटर ऊंची सीढ़ी से कूद गईं। इसकी आंखों के सामने वो जमीन पर लेटा हुआ था। इर्द गिर्द ताकतवर चींटियों का झुंड था। खुशकिस्मती से चींटियों ने इस पर हमला नहीं किया। अचानक एक देवहैकल चींटी इसके सर के ऊपर से अलिफा। मालूम हुआ कि यह डॉक्टर की खास मिशन वाली चींटी थी जो इसे बचाने आई थी। जेड पुलिस ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार करे, लेकिन चींटी इसे लेकर भाग गई। वो जेज की बगैर पुलिस के ऊपर सवार हो गया। जब पुलिस इसे ढूंढने में लगी थी, वो बहुत दूर आसमान के करीब शीशे के पास पहुंच चुका था। अगले लम्हे एक मोटर बाइक अलिफार हुई आई। तेज हुआ के झोंके ने आदमी को आड़ा कर एक बस में फेंक दिया, जहां वो एक औरत के सर से टकरा गया। फिर इसे अखबार के अंदर फेंक दिया गया। आखिरकार एक बूढ़े शख्स ने इसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो सड़क पर तेज हुआ के झोंके से अलिफार कर एक लम्हे में 10,000 मीटर की बुलंदी पर पहुंच गया। चूंकि आदमी को बुलंदी से खौफ था, वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को बिस्तर पर पाया। वो नीचे उतरना चाहता था मगर देखा कि जमीन पर चींटियां भरी हुई हैं। इसने एहतियात से कालीन पर कदम रखा। चींटियों ने इसे रास्ता दे दिया। पता चला कि यह डॉक्टर जैक की विला थी। चंद साल पहले डॉक्टर जैक ने एक जादुई फार्मूला ईजाद किया था जो अशिया के मालिक्यूल्स को समेटकर उनका साइज बदल सकता था। यह दुनिया की वाहिद ईजाद थी। अगर यह टेक्नोलॉजी बुरे लोगों के हाथ लग जाती तो इसके नताइज तबाहकुन होते। डॉक्टर ने इसे तबाह करने का सोचा, लेकिन इसके शागिर्द ने चुपके से इसे महफूज कर लिया और खुफिया तौर पर एक और फिनिक्स रोब तैयार कर ली। वो इसे फौज को बहुत महंगे दामों बेचना चाहता था। ये सौदा मुकम्मल हो जाता तो दुनिया के लिए ये एक नाकाबिले शिकस्त हाईटेक फौज बन जाती, जो एक बड़ा खतरा था। डॉक्टर ने इस आदमी स्कॉट को इसलिए बचाया ताकि वो दुश्मन के अड्डे में घुसकर वो फिनिक्स रोब चला सके। लेकिन एक काबिल जासूस बनने के लिए मजबूत दिल और अपने जिस्म पर मुकम्मल काबू जरूरी था। अब डॉक्टर ने स्कॉट की तरबियत शुरू की। पहला टेस्ट ये था कि वो तेजी से हरकत करके दरवाजे की चाबी तक पहुंचे, मगर हर बार वो जोर से दरवाजे से जा टकराता। फिर इसकी बेटी ने इससे लड़ाई की ट्रेनिंग दी। स्कॉट ने सोचा औरत से लड़ना आसान होगा, लेकिन वो उल्टा मुंह पर मुक्के खाकर हार गया। स्कॉट को चींटियों पर काबू पाने की तरबियत देने के लिए डॉक्टर ने इसे चींटियों के बिल में भेजा। जैसे ही इसने इशारा दिया, चींटियों ने इसे शिकार की तरह घेर लिया। वो डर गया और भाग निकला। आखिरकार इसने रोज चींटियों के साथ रहना शुरू किया, उनके बच्चों की देखभाल की, रोज 8 किलोमीटर उनके साथ दौड़ा। आखिरकार चींटियों ने इसे तस्लीम कर लिया। पहला मिशन स्कॉट को शेंटन ब्यूरो में घुसकर एक सिग्नल ब्लॉकिंग डिवाइस चलाना था। इसने सोचा छोटा साइज होने की वजह से यह आसान होगा, मगर दौरान मिशन एक शिकारी वहां आ गया। डॉक्टर ने फौरन मिशन रोकने को कहा, लेकिन स्कॉट ने जिद की और आगे बढ़ गया। शिकारी ने इसे देख लिया। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। शिकारी के पास तजर्बा तो बहुत था, मगर एक नन्हे हरीफ से लड़ना इसके बस की बात नहीं थी। आखिरकार स्कॉट वहां से बचकर निकल आया। जब वो वापस आया तो डॉक्टर ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था रुक जाओ, तुमने क्यों नहीं सुनी। अगले ही लम्हे स्कॉट ने अपनी जेब से वो कोर निकाला। डॉक्टर ने देखा तो हैरान रह गया। तुमने तो कमाल कर दिया, छोटे रीडबॉक।